के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और साथ ही साथ यह काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में भी है, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार 13 सितंबर 2024 तक तमाम शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न करा लेना था। उसके उपरांत ये खबर आई है कि इस काउंसलिंग के दौरान बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी अनियमितताओं का खेल खेला गया है और जिसके आधार पर शिक्षकों के लिए डाउटफुल एक बड़ी समस्या पैदा की गई है। और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूरे बिहार का यह मामला होने के कारण जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जहां तक मेरा विश्लेषण कहता है कि तमाम शिक्षकों में 35 से 40% शिक्षक ऐसे होंगे जिनके काउंसलिंग को डाउटफुल करार दे दिया गया है किसी न किसी बिंदु पर अवश्य ही। और इसके आधार पर संभावना ये जताई जा रही है कि बिहार की शिक्षा विभाग के स्तर से हो न हो सक्षमता काउंसलिंग की प्रक्रिया को ही स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि भारी अनियमितताओं का खेल खेला गया है, पैसों का लेन देन हुआ है और साथ ही साथ योग्य को भी अयोग्य करार दे दिया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दरमियान जो भी कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया था उन कर्मियों को एक तो विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया था कि आखिर किन बिंदुओं पर डाउटफुल करार दिया जाना है या फिर इनकरेक्ट करार दिया जाना है। और प्रशिक्षण के अभाव में जहां कुछ कर्मियों द्वारा अधिक से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग को डाउटफुल करार दिया गया है, वहीं कुछ ऐसे कर्मी हैं जिन्होंने पैसों की लालच में और जानबूझकर शिक्षकों के लिए एक समस्या खड़ी की है और वो समस्या थी डाउटफुल की समस्या। और उस समस्या को खड़ा करके शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया गया और दबाव के फलस्वरूप शिक्षकों द्वारा पैसों की उगाही की गई। हालांकि मरता क्या नहीं करता, शिक्षकों ने दबाव के आगे अपने आप को सुपुर्द कर दिया और कर्मियों के द्वारा जो कुछ भी मांग की गई उनके द्वारा मजबूर होकर दिया गया। उसके बाद शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को करेक्ट भी लिखा गया। लेकिन वैसे शिक्षक जिन्होंने इसका विरोध किया है, जिन्होंने एक डाउटफुल मामले पर किसी भी प्रकार का सवाल खड़ा किया, उसको हर हाल में डाउटफुल करार दे दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी अनियमितता को दर्शाता है। इस तरह से पूरे बिहार का यह मामला हो गया है कि 35 से 40% ऐसे शिक्षक हो गए हैं जिनके द्वारा अपलोड किए गए कोई ना कोई कॉलम में अवश्य ही डाउटफुल करार दे दिया गया है। हालांकि एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस डाउटफुल से होगा क्या। मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जिस स्तर से शिक्षकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के मामलों में डाउटफुल करार दिया गया है, उस स्तर से डाउटफुल का कोई मायने ही नहीं रह गया है। डाउटफुल के मामले में शिक्षकों को अब कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस स्तर से डाउटफुल करार दिया गया है जिस डाउटफुल का कोई आधार ही नहीं बनता है। उदाहरण के रूप में देख लिया जाए तो वैसे शिक्षक जो कि 1 to 5 में कार्यरत है और वो बीएड योग्यताधारी शिक्षक है, उनके कॉलम में डाउटफुल करार दे दिया गया है और रिमार्क्स में ये लिख दिया गया है ड्यू टू ब्रिज कोर्स। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है, इस आधार पर इनका डाउटफुल है। सवाल उठता है कि जहां शिक्षा विभाग द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किया गया था कि शिक्षकों द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है उसकी ही काउंसलिंग करनी है, उसकी ही जांच करनी है, तो 1 to 5 के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों द्वारा ब्रिज कोर्स संबंधी कोई प्रमाण पत्र ही अपलोड नहीं किया गया था। तो ऐसे में आखिर डाउटफुल कैसे करार दे दिया गया? उनका प्रमाण पत्र अपलोड ही नहीं हुआ तो डाउटफुल कैसे हो गया? सवाल यहाँ पर खड़ा करता है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि शिक्षक डर जाए, सहम जाए और इसके बदले में वहाँ के कर्मियों को कुछ न कुछ पैसे अवश्य दे दे। और ऐसा ही पूरे बिहार में हुआ है। कुछ ऐसे जिले हैं जैसे पटना जिला हुआ, वहाँ बिल्कुल इसकी संख्या नगण्य रही है। वहाँ 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षकों के मामले में डाउटफुल नहीं लिखा गया है। वहीं देख लिया जाए समस्तीपुर जिले की, तो समस्तीपुर जिले में एक तरफ जहां कर्मियों द्वारा डाउटफुल करार नहीं दिया जा रहा था और जिन शिक्षकों से पैसों की उगाही करनी होती थी उनके कॉलम में डाउटफुल करार दे दिया जाता था और साथ ही साथ शिक्षकों को यह भी कहा जाता था कि आपके कॉलम में डाउटफुल हो गया है, इसके लिए आपको समस्या हो सकती है। लेकिन दिशा निर्देश जो भी आएगा वो 14 सितंबर के बाद आएगा। देखना है कि आखिर क्या कुछ होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कर्मी द्वारा उनके प्रमाण पत्रों को डाउटफुल करार दे दिया जाता था और डराते हुए धमकाते हुए उनसे पैसों की उगाही की जाती थी। जिन शिक्षकों द्वारा पैसा नहीं दिया जाता था उनका डाउटफुल ही रख दिया जाता था और जिन शिक्षकों द्वारा पैसा दे दिया जाता था उनका डाउटफुल समाप्त कर दिया जाता था। काउंसलिंग के प्रक्रिया के दौरान कोई भी कर्मी आपकी बातों को नहीं मान रहा है और धड़ल्ले से इसमें भ्रष्टाचार को जन्म देते हुए
उगाही कर रहा है और शिक्षकों को प्रताड़ित करते हुए और शिक्षकों से जबरन पैसा वसूलते हुए अगर बिहार में गुणात्मक शिक्षा की बात की जाए तो कहीं से संभव नहीं है। एसीएस महोदय जहां गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं, हम कहना चाहेंगे कि अगर यही नीति बनी रही तो कतई बिहार में गुणात्मक शिक्षा का विकास नहीं हो पाएगा।